कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय किया करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय किया करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, संस्कार क्लासेस के शेर शेरनियों। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपकी आने वाली एग्जाम BSTCP, TET व अदर एग्जाम जहां पर राजस्थान जीके आती है, उनके लिए क्लास बड़ी रामबाण साबित होने वाली है। तो देखिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, गोगा मेडी में प्रतिवर्ष गोगा जी का विशाल मेला बढ़ता है, कहां पर बढ़ता है? देखिए, कब बढ़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बलीचा गांव के पास छतरी है। जो बलीचा गांव के पास छतरी है ना, ये किसकी छतरी होगी? बलीचा गांव के पास झालाविदा की, चेतक की, शक्ति सिंह की, या हो जाएगी आपके जगन्नाथ कछुआ की। देखिए, बलीचा गांव के पास जो छतरी है, ये किसकी होगी? बलीचा गांव के पास छतरी। तो प्यारे बच्चों, नंबर 2 का राइट आंसर देख लेना है, ये चेतक की छतरी होगी। किसकी होगी? चेतक। बी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, चेतक की छतरी होगी बलीचा गांव के पास में। जो अगला क्वेश्चन देखिए याद कर लेना आपका पैथड़वाई, इसके बारे में देख लेना है। पैथड़वाई है, ये क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए, एक प्रकार की अंग रखा है। क्या? एक प्रकार का ये अंग रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के विकास द्वारा, देखिए, पशुपालकों को आर्थिक दृष्टि से समर्थ बनाने वाली योजना है। आर्थिक दृष्टि से जो समर्थ बनाने वाली योजना है, वो कौन सी योजना है? तो देखिए, ये हो जाएगी आपकी ग्राम आधार योजना। कौन सी होगी? ग्राम आधार योजना होगी। लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में जब आते हैं तो वहां पर आपको पूछा नहीं जाता। चलिए, फसल की सिंचाई के लिए, प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए, जस्ट मिनट, जो देखिए, फसल की सिंचाई के व्यापारियों के बीच बनाई जाने वाली नाली को क्या कहते हैं? फसल की सिंचाई करते हैं ना, जब उनके व्यापारियों के बीच में जो बनाई जाने वाली नाली होती है ना, उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, उसको कहा जाता है, देखिए, पहला जगह होगा आपका कनापिच होगा और कन होगा, ये दोनों को दोनों राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, शक्तिशाली तोप गर्भगुंजन कहां पर है? शक्तिशाली जो तोप है ना, गर्भगुंजन, ये है कहां पर है? ये बूंदी के किले में, शेरगढ़ के दुर्ग में, लोहागढ़ में, या आमेर में, ठीक है। राइट आंसर होगा बूंदी के किले के अंदर। बूंदी के किले के अंदर एक 84 खंभों की छतरी भी है, ये भी आप लोगों को याद रखनी है। लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर के अंदर है, भरतपुर के अंदर पड़ेगा, ठीक है। और आमेर दुर्ग आपका जयपुर के अंदर पड़ेगा, ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है। अगला देखिए, श्री जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में स्थित है? सिरोही में, कोटा में, अजमेर में, या हो जाएगा जैसलमेर में? देखिए, श्री जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में स्थित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जैसलमेर। जैसलमेर को पीला पत्थरों का शहर भी बोला जाता है, ठीक है, ये भी आप लोगों को लिख लेना। कोटा के अंदर देखिए, दशहरा का जो मेला लगता है विशाल, ये कोटा के अंदर लगता है। अजमेर में देखिए, ख्वाजा मनोजुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है। ये किसने बनवाई थी, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए देखिए, ईसाई धर्म प्रचारक, याद कर लेना है, मिशनरियों ने, देखिए, बाइबल आदि अपने धर्म ग्रंथों का अनुसार राजस्थान की किस भाषा में करवाया है? वह कौन सा होगा? मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और प्राकृत, ठीक है। और नंबर 8 का आंसर क्या होगा? मारवाड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मारवाड़ी क्या होगा? मारवाड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा, ए आंसर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। राजस्थान में सागवान के वन मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो सागवान के वन होते हैं ना, वो कहां पर पाए जाते हैं? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, या जगह आपका दक्षिणी, ठीक है। तो नंबर 9 का आंसर देख लेना है, ये आपका दक्षिणी आपका बिल्कुल सही होगा, आपका दक्षिणी। डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर जिले में घग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? घग्गर नदी का जो आसपास का क्षेत्र है ना, राड, नाली, माल, याद कर लेना आपका, माल, खेराड, उपयुक्त सभी, ठीक है। और 10 का आंसर क्या होगा? देखिए, इससे नाली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाली, है ना, ये आप लोगों को लिख लेना है, नाली। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला देख लेते हैं। देखिए, बिजोलिया ठिकाना के संस्थापक हैं, जो बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक है ना, उनके बारे में पूछा गया है। देखिए, विजयपाल सिंह, राव कृष्ण सिंह, अशोक परमार, यह हो जाएगा आपका रूप सिंह, ठीक है।
देखिए बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक के बारे में पूछी गई। नंबर 11 का क्या होगा? देखिए अशोक परमार, राइट आंसर होगा आपका अशोक परमार, एकदम शानदार राइट आंसर होगा आपका सी आंसर। राजस्थान में देश के कुल कृषिगत क्षेत्र 11.87% है। इस दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? देश के अंदर जो स्थान है ना वो होगा आपका चौथे नंबर का होगा। कौन से नंबर का होगा? चौथे नंबर का स्थान होगा। ठीक है, आप लोगों को लिख लेना एवं नोट भी कर लेना। अगला देखिए, राजस्थान के सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी है? उपजाऊ जो मृदा है ना वो भूरी होगी, बालुई होगी, जलोद होगी या लाल होगी। ठीक है, नंबर 13 का आंसर देखिए, ये जलोद आपका बिल्कुल सही होगा, आपका जलोद है जो। ठीक है, अगला देखिए, राज्य में कृषिगत औजारों को बनाने के लिए लघु कारखाने स्थित है। लघु जो कारखाने स्थित है ना ये जगह आपका गजसिंहपुर गंगानगर के अंदर। ठीक है, कहां पर? गजसिंहपुर गंगानगर आपका सही होगा। अगला देखिए, किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक माना जाता है। किशनगढ़ जो शैली का प्रवर्तक माना जाता है, किसको माना जाता है? ये होगा राजा सावन सिंह नागरीदास जी को। राजा सावन सिंह नागरीदास जी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देख लेते हैं, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है ना कितने प्रतिशत होती है, इसके बारे में आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो देखिए 1.47। नंबर 16 का आंसर देख लेना, इसका राइट आंसर को 31.09%। ठीक है, ये आप लोगों को लिख लेना। अगला देखिए, राजस्थान में कुएं तथा नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? कुएं एवं नलकूपों से ज्यादा। ठीक है, कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो ये हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा ही होती है 66.54%। कितना? 66.54% होती है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन है? इंदिरा गांधी नहर के जो प्रणेता है ना वो हो जाएंगे आपके श्री कंवर सेन। कौन से होंगे? श्री कंवर सेन, लिख लेना है, श्री कंवर सिंह होंगे। ठीक है, चलिए, देखिए निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहां से होता है? इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है ना ये कहां से होता है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये कहां से होगा? ये जगह आपका हरि के बैराज से। कहां से होगा? हरि के बैराज से होगा, लिख लेना एवं नोट भी कर लेना है। ठीक है, अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है ना नर्मदा, माई, भाखड़ा या हो जाएगा आपका चंबल। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भाखड़ा, बिल्कुल करेक्ट आंसर का भाखड़ा है ना, भाखड़ा बिल्कुल राइट आंसर का भाखड़ा, सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देख लेते हैं, देखिए पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में है? ये हो जाएगा टोंक में, करौली में, श्री माधोपुर में, भीलवाड़ा में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? करौली के अंदर है। यहाँ पर एक केला देवी भी है, आप लोगों को पता है तो भी ठीक है। इसकी जो आराधना में गीत गाए जाते हैं वो लांगुरिया होते हैं। ठीक है, चलिए, टोंक को देखिए नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है, यह भी आप लोगों को दिख लेना। भारत में लखनऊ है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बंधा जो बांध कौन सा है? मिट्टी से बंधा जो बांध है उसके बारे में पूछा गया है। ये पांचना बांध होगा। कौन सा होगा? ये पांचना बिल्कुल सही होगा आपका, पांचना बांध। ठीक है, कौन सा होगा? पांचना बांध आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? भाखड़ा नांगल के बारे में 23 का राइट आंसर देखिए, बी आंसर 15.22% आपका बिल्कुल सही होगा, 15.22%। अगला देखिए, निम्नलिखित में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया? पोंग बांध के बारे में सतलज, ब्यास, चिनाब या हो जाएगा आपका रावी। ठीक है, 24 का आंसर देखेंगे ना तो ब्यास आपका बिल्कुल सही होगा, आपका ब्यास हो जाए। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना, ब्यास आप लोगों का राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? मेजा बांध बनास, काठौरी, लूनी या सुगड़ी। नंबर 25 का आंसर देखिए, 25 का कोठारी आपका बिल्कुल सही होगा, आपका कोठारी। ठीक है, कोठारी आप लोगों का राइट आंसर जगह बी आंसर, एकदम झकास आंसर आप लोग बोल सकते हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना। निम्नलिखित में से राजस्थान की राज्य की 12 नदियां हैं। 12 चंबल बाणगंगा, चंबल माही, चंबल काली सिंध या बनास चंबल। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना और किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी बताना है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 96 80 81 97 98 इस नंबर पर आप हमें SMS कर सकते हैं। ठीक है, BSTC और PTET स्टूडेंट व अदर एग्जाम जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे। तो थैंक यू, शुक्रिया।